सरकारी नौकरी आज के समय में सभी स्टूडेंट्स का सपना होती है। साथ ही साथ कक्षा 12वीं पास करने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स और दोस्तों के मन में ऐसे ख्याल आते हैं कि काश हमारी भी एक सरकारी नौकरी हो। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ 5 ऐसी सरकारी नौकरी जो आप क्लास 12th के बाद ही डायरेक्ट एग्जाम निकाल के ज्वाइन कर सकते हैं और इनकी जो सैलरी है वो लगभग 60 से 70 हजार तक आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों चलिए वीडियो में चलते हैं। यहाँ पे हम आपको सबसे आसान तरीके से मिलने वाली उन 5 सरकारी नौकरियों के बारे में बताएंगे जो आपको क्लास 12th के बाद ही मिल सकती हैं, यानी कि इसके लिए आपको कोई ज़्यादा बड़ी एजुकेशन की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए दोस्तों वीडियो में अंदर चलते हैं। तो दोस्तों जो लोग चैनल पे नए हैं और आप पहली बार चैनल की वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे इसी तरह की रेगुलर वीडियोस के लिए, और जो है वीडियो को लाइक भी कर देंगे। चलिए दोस्तों वीडियो के अंदर तो इस लिस्ट के अंदर सबसे पहला नाम आता है RRB, यानी कि यहाँ पे रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड में रेलवे डिपार्टमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ, जिसके अंदर आपकी 12th पास आउट के लिए बहुत सारी जॉब्स आती हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख जॉब्स मैं आपको बताता हूँ। जिनमें फर्स्ट आ जाता है आपका लोको पायलट असिस्टेंट, इसके बाद आपका टिकट कलेक्टर यानी टीटी की पोस्ट आती है, और इसके बाद आती है आपकी रेलवे डिपार्टमेंट क्लर्क की। तो ये 3 पोस्टें हैं जो आपको RRB यानी रेलवे विभाग के अंदर मिलती हैं। अब इनके लिए आपको क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। तो पहली रिक्वायरमेंट तो आपकी होती है कि आपको कम से कम 12वीं पास होना चाहिए। साथ ही साथ आपकी जो एज है वो लगभग 18 से 30 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। साथ ही साथ इसकी जो है वैकेंसीज हैं वो साल में कम से कम 2 बार निकलती हैं, तो आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही साथ आपके जो एग्ज़ाम हैं वो 2 फॉर्म में होते हैं, यानी कि पहले प्री होता है, उसके बाद मेंस होता है। इसके बाद आप एग्ज़ाम क्लियर करके ये जॉब ज्वाइन कर सकते हैं। अगर हम बात करें इसकी स्टार्टिंग सैलरी की तो लगभग 40 से 50 हजार आपकी स्टार्टिंग सैलरी होती है। तो दूसरे नंबर की जॉब आती है आपकी फॉरेस्ट गार्ड की। तो इसके लिए आपको केवल 12वीं पास होना जरूरी होता है। साथ ही साथ आपकी जो है फिजिकल स्ट्रेंथ थोड़ी ठीक होनी चाहिए, क्योंकि इसमें आपको जो है एग्जाम निकालने के साथ साथ रिटेल एग्जाम के साथ साथ आपकी जो है फिजिकल स्ट्रेंथ टेस्ट भी होता है। और इसकी अगर हम स्टार्टिंग सैलरी की बात करें तो इसकी स्टार्टिंग सैलरी 25 से 30 हजार रुपए से शुरू होती है, जो कि जो है पोस्ट के हिसाब से बहुत ज्यादा अच्छी है। तो इसके लिए गर्ल्स और बॉयज दोनों ही जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ ही इसमें जो एज का मैटर है वो आपकी लगभग 18 से 28 के बीच होनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों नंबर 3 पे आती है आपकी स्टेट पुलिस। चाहे इंडिया के अंदर कोई भी राज्य हो, हर साल स्टेट पुलिस एग्जाम के फॉर्म निकलते हैं, तो आप आसानी से फॉर्म भर के एक रिटेल एग्जाम दे सकते हैं। इसमें डायरेक्ट एक रिटेल एग्जाम होता है और उसके बाद आपकी जो है ट्रेनिंग होती है आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ को लेकर, जिसमें आपकी जो है आसानी से केवल आपकी दौड़ होती है। तो अगर आप 2 से 3 महीने दौड़ की तैयारी कर लेते हैं तो आप आराम से एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको मैथमेटिक्स, जीके, इंग्लिश जैसे सब्जेक्टों में आपका अच्छा होना ज़रूरी होता है। साथ ही साथ इसके लिए दौड़ की ट्रेनिंग की जो है आपको अच्छी खासी ट्रेनिंग होनी चाहिए। अब अगर हम बात करें इसमें आपको सैलरी को लेके तो इसकी स्टार्टिंग सैलरी लगभग 30 से 35 हजार होती है, जो आपकी आगे जाके 50 से 60 हजार तक आ जाती है, जिसमें ऊपर की कमाई भी बहुत ज़्यादा होती है। इसके लिए आपकी जो है आंखों का थोड़ा सा फिजिकली अच्छा होना ज़रूरी है। आपको यदि चश्मा लगा है तो आपको उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। आपकी आंखों का अच्छा होना ज़रूरी होता है। साथ ही साथ थोड़ी बहुत आपकी फिजिकल फिटनेस भी होनी चाहिए, चाहे आप गर्ल्स हैं या बॉयज़ हैं, दोनों की जो है फिजिकल फिटनेस अच्छी होना चाहिए। तो उसके लिए भी आपको जो है थोड़ी बहुत तैयारी करनी है। अगला जो ऑप्शन है वो है एनडीए एग्जाम्स, यानी कि नेशनल डिफेंस अकेडमी। इसके अंडर में आपकी जो है इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स आती है। तो अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे आपके लिए अगर आप 12वीं के पास देश की सेवा करना चाहते हैं और 12वीं पास करने के बाद जो है फौज में जाना चाहते हैं तो उसके लिए एनडीए आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन होता है। इसके लिए आपको एक रिटेल एग्जाम देना होता है, एक इसके बाद आपका इंटरव्यू होता है, एंड उसके बाद ट्रेनिंग के बाद आपको जो है जॉब प्रोवाइड कर दी जाती है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, क्योंकि अलग अलग पोस्टों के साथ आपको अलग अलग सैलरीज प्रोवाइड की जाती हैं। इसमें आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी जो है लगभग 56 हजार से स्टार्ट होती है, जो कि लगभग 2.5 लाख तक जाती है। अलग अलग पोस्टों के हिसाब से अलग अलग सैलरियां इसमें होती हैं। जिस तरह का आप एग्जाम क्लियर कर लेते हैं या जैसे मार्क्स आपके आते हैं उसके हिसाब से जो है आपको पोस्ट दी जाती है। तो साल में लगभग 1 से 2 बार इसके भी एग्जाम के लिए जो फॉर्म भरे होते हैं आप जो है फॉर्म भर के इसका एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आखिरी और नंबर 5 पे आपका आता है SSC CHSL, यानी कि कम्बाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम। इस एग्जाम में भी जो है आपकी अलग अलग पोस्टें होती हैं, यानी कि इस एग्जाम में
जो है जिस तरह के आपके नंबर आते हैं उस हिसाब से आपको पोस्ट दी जाती है और अलग अलग पोस्टों के अलग अलग जो है मार्क्स के हिसाब से पोस्ट मिलती है और उसी हिसाब की आपकी अलग अलग सैलरी होती है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं तो इस एग्जाम में मैक्सिमम आपको जो है 3 तरह से ये जो आपका एग्जाम होता है। साथ ही साथ इसकी जो स्टार्टिंग सैलरी है वो तकरीबन 30,000 से आपकी स्टार्ट होती है, जो कि बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। तो दोस्तों यहाँ पे हम आपको बता चुके हैं तकरीबन 5 अलग अलग फील्डों के एग्जाम्स जो आप कक्षा 12वीं पास करने के बाद ज्वाइन कर सकते हैं और अपने भविष्य को सिक्योर कर सकते हैं सरकारी नौकरी के साथ। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे इसी तरह की रेगुलर वीडियोस को देखने के लिए।